वीडियो में देखा था वो कितना गॉर्जियस और प्रिटी लग रहा था। और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। आप उसको स्मॉल साइज़ में भी बना सकते हैं और या फिर मैंने जितना बड़ा बनाया आप उसको बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। टोटल डिपेंड अपॉन योर चॉइस। तो अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप उसका साइज़ स्मॉल कर दीजिए। तो अब हमें क्या करना है, लेटर फॉर्म करना है। तो लेटर फॉर्मिंग के लिए गाइस हमें क्या चाहिए होगा, चीज़, जिसके लिए हम लोगों को कोई टूल चाहिए होगा। तो फर्स्ट टूल इज अवर सिजर्स, अ पेयर ऑफ सिजर्स। सिजर्स इज मोस्टली अवेलेबल एट एवरी होम। तो या तो आप बड़ी सिजर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एक छोटी सिजर यूज़ कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सिजर्स यूज़ कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। और पेपर क्लिप्स, यस गाइस, पेपर क्लिप से भी आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने एक पेपर क्लिप ली, उससे हम लोग इजीली बना सकते हैं पेपर क्लिप से फोल्ड करके, और इससे इजी डबल लेयरिंग हो जाएगी। तो आप पेपर क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें तो हैं, पर अगर आपके पास ग्लास होगा, अगर आपके पास ग्लास हो तो इसकी बेस्ट ऑप्शन फॉर इट। ग्लास है तो बेस्ट है। अगर ग्लास ना हो तो आप सिजर्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पेपर क्लिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ मी इज यूजिंग द ग्लास। तो हम लोगों को पता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी वायर। जो वायर है सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें चाहिए होगा बाइंडिंग करने के लिए। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट आप अपना जो भी आप बनाने वाले हैं, जो भी आपने जैसे स्टाइल चूज़ किया है, फॉन्ट चूज़ किया है, उसे आप एक पेपर पे डिज़ाइन कर लीजिए। और जैसा आपको जहाँ से डबल लेयर चाहिए, जहाँ से सिंगल लेयर चाहिए डालने की, जहाँ से आपको स्टार्टिंग चाहिए, कहाँ से एंडिंग चाहिए, इसको डबल लेयर करना है, सिंगल लेयर करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना करिए। और लाइक आप क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, सिजर्स, पेपर क्लिप और पेपर। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, आप कैसे करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चीज़ आप जल्दी से रेडी कर लीजिए, शुरू करते हैं। तो मैंने इधर आपको दिखाया था पहले से ही, मैंने फॉन्ट चूज़ करके रख रखा है। आप अपना फॉन्ट क्रिएट करके वायरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इधर क्लास यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास क्लास ना हो तो आप सिजर्स यूज़ कर लीजिए या फिर पेपर क्लिप्स यूज़ कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जल्दी से वायर को ओपन करके क्लासेस क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से एक बार से ओपन कर लेती हूँ। अकॉर्डिंग जितना आपको लगता है वायर यूज़ आ सकता है उसके अकॉर्डिंग निकालने एक बार। आई थॉट दैट इतना वायर सफिशिएंट होगा मेरी लेटर फॉर्मिंग के लिए, और मैं थोड़ा सा और ले लेती हूँ वायर। ऑब्वियसली चाहिए ही होता है, तो मैंने इतना लंबा वायर ले लिया है, तब मैं सिजर से कट कर दूँ। आई एम थिंकिंग दिस मच इज सफिशिएंट। आप एक्स्ट्रा ही लें अगर आपको कम लगता है। तो मैं आपको मेरा वायर दिखा देती हूँ। मेरी वायर की स्टार्टिंग यहाँ से है और एंडिंग इसकी यहाँ पे है, दिस मच ऑफ लॉन्ग इजी है। तो अब मैं क्लास से स्ट्रेट कर देती हूँ एंड यूजिंग द क्लास फॉर स्ट्रेटिंग इट। और ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखिए कि आप इसको परफेक्टली स्ट्रेट करें। ये मोस्टली आपको गाइस काफ़ी यूज आएगा जब आप इसकी फोल्डिंग करेंगे। तो अब हम इसे हैंड से भी स्ट्रेट कर सकते हैं या फिर आप इसको किसी भी चीज़ से स्ट्रेट कर दीजिए। हैंड से ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे आपको सही लगे आप वैसे से स्ट्रेट कर दीजिए। नाउ इट्स डन। तो स्टार्ट करते हैं। पेपर लीजिए, पेपर से बाइंडिंग स्टार्ट करें। मैं यहाँ पे तीनों का इस्तेमाल करूँगी, जहाँ मुझे जिसकी ज़रूरत लगेगी मैं वहाँ करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसी फॉन्ट में इसको क्रिएट करूँगी गाइस, और जितना मुझे लगता है उतना मैं काफ़ी करूँगी। तो मैं इसको सबसे पहले इसे करूँगी, घुमाना है इसको मुझे गाइस, तो मैं काटिएगा मत प्लीज़, डोंट काटिए। तो अब मैं इसको एक्यूरेट शेप पे रखूँगी और इसका वही अपन क्रिएट करेंगे। बट अगर आपके पास इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप हैंड से यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली हैंड ही यूज़ आएगा। तो मैं पेपर क्लिप भी निकाल लेती हूँ। मैंने पेपर क्लिप निकाल लिया है। तो अब मैं इसको इसके अकॉर्डिंग अब सेट करने की वजह से मैं इसे यूज़ कर देती हूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करके आप बहुत ही ब्यूटीफुल इसका क्रिएट करें फॉन्ट। इसको एकदम उसी टाइम पर आप इसको बिल्कुल नीचे कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने ये तो क्रिएट कर ही दिया है, बट अब मेरे को इसको मोड़ना है, तो मैं इसको ऐसे मोड़ूंगी। अब मैं इसको गाइस
थोड़ा सा ऐसा शेप दूंगी, आप मेरा ए देख सकते हैं, मेरा जो नाम है मैं उसके अकॉर्डिंग इसको यूज करूँगी। आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा सिंपल क्रिएट लुक देना चाहूँगी, जो चीज़ इसका अच्छा लगेगा, तो उसके प्रेफरेंस में आएगा, मैं उसको वही लुक दूँगी। तो अब मैं इसको एकदम लाइट लुक दूँगी गाइस, बोल्ड लुक देंगे, क्रिएट करेंगे, जो कि एकदम इसकी शेप में होगा। और मैं पेपर क्लिप से इसी शेप दे रही हूँ गाइस, जो कि आप भी दे सकते हैं। इसको परफेक्ट शेप देंगे हम लोग, लाइक इन दिस वे। और अब हम लोग, आप इसको जैसा शेप देना चाहें इसको वैसा शेप दे दीजिए। तो अब हम लोग जल्दी से एक ही शेपिंग कर देते हैं। और ये गाइस बहुत ही सुंदर है, आप इसे अपने रिंग्स, इयररिंग्स, नेकलेस और बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है होम डेकोर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उनकी होम डेकोर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको आप अपना लेटर इजीली फॉर्म कर लीजिएगा। और लेटर फॉर्म करने के बाद मुझे लगता है कि मैं इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर देती हूँ, लाइक इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं, मैं इसको इजी थोड़ा कर रही हूँ, लेकिन दिस वे मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर रही हूँ ताकि मैं इसके साथ थोड़ा सा इजीली मैच हो जाए। इसको इजीली इसके साथ क्रिएट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा इसके साथ शेप फॉर्म करे अच्छी। और अब हम लोग फिर से ऐसे ही करके अब मैं इसमें जो मेरे लेटर है उसके अकॉर्डिंग से फॉर्म कर रही हूँ, आप अपने लेटर के अकॉर्डिंग से फॉर्म करिए। और अगर आपको ये शॉप्स पे अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं गाइस, और ये ऑनलाइन भी एक रीजनेबल प्राइस में मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं तो, और मैंने इसका बेस बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर रही हूँ ताकि ये इसके साथ अच्छे से मैच हो जाए गाइस। और हम लोगों को इसको थोड़ा सा दबाना है अच्छे तरीके से। और मैं इसको ग्लास से करूँगी क्योंकि ग्लास इज़ वेरी हैवी और ये इसको एक परफेक्ट लुक क्रिएट करने में हेल्प करेगा। और मैं एक बार से फिर से ग्लास से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से आप इसे करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इसीलिए मैं तो जल्दी से लुक को क्रिएट करेंगे हम लोग, जिसमें सफिशिएंट गाइस ये बना देती हूँ। और अगर मान लीजिए आपका रह भी जाता है अलग से, कोई लेटर रह भी जाता है, 2-3 लेटर्स रह जाते हैं, तो आप कंबाइन कर लीजिए इसे ऊपर लेके जाते हैं। बिकॉज अब मैं इसको कंटिन्यू बना रही हूँ और इनको बहुत स्पीडली बनाना है। अगर आप अपनी लेटर्स को बिना मेरी तरह बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बट आप पेपर की हेल्प भी ले सकते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था। गाइस तब थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा प्लीज़, नहीं तो फिर आपको अगर आप फिर से गलत ले लेते हैं, कम ले लेते हैं तो बहुत प्रॉब्लम मुझे। अगर एक्स्ट्रा होगा तो कोई बात नहीं, इट्स डन। और लास्ट में इसे थोड़ा सा शेप भी देंगे, बट अभी इट्स डन। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका लास्ट फाइनल लुक, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस, इज़न्ट इट? बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बट मुझे अब इसको थोड़ा सा फिनिशिंग टच भी देना होगा, या फिर आप अपना इस पर नीट भी बना सकते हैं गाइस। ये टोटली आपकी मर्जी है कि आप इसको बट इफ नॉट आप हाथ बार से यूज़ कर सकते हैं, बट देन यू हैव नो चॉइस अदर देन दिस गाइस। ये मैंने फिक्स कर लिया है, दूसरी साइड इसको इन्वर्ट करके ये बहुत ही अच्छे से हो चुका है। तो अपने लास्ट में शेप्स को थोड़ा सा और गॉर्जियस लुक दूँगी, और अपने से फिर से इससे थोड़ा सा क्रिएट करूँगी। तब हम लोग इसे जल्दी से अच्छे से फाइनली क्रिएट करके, एंड एट द लास्ट आई शो यू हाउ इट्स दिस गाइस। नाउ आई एम एंडिंग एज ऑल्सो, एज को भी मैं बना रही हूँ।
बिकॉज आई एम थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा लाइट हो चुका है और अब मेरे को इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए एज को घुमाना ही पड़ेगा। और अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, तो नहीं आ रहा तो आप इसको कभी भी वापस चेंज कर सकते। एक ही मैंने लास्ट वाली फिनिशिंग का शुरू किया है, तो एक ये सेपरेट पार्ट so now let's see it once again, and yes, now it's done. It is looking so gorgeous guys। आप इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर सकते हैं, आप इसको जैसे होम डेकोर में गाइस इस पे लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल आप इस पर क्रिएट कर सकते हैं। जो मैंने मेरा नाम लिखा है आप इसको एक फोटो से नहीं चिपका कर, अब इसमें थोड़ी सी ब्यूटीफुल रिबन्स आप पहले क्या करें और फायर को ही रिबन में लपेट लें और उसको चिपका दें और तब बनाए, तभी बहुत अच्छा लगेगा। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, ये बिल्कुल इतना भी लाइट नहीं है। और अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएट होगा। और that's it for today. Thank you guys for watching this video, and please let me know in the comment section what do you wanted in my next video, and please do like, share, subscribe and comment it down. So thank you guys, love you.